पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अपनी दिन रात की मेहनत के बावजूद वह गरीबी के कारण कठिन जीवन जीने को मजबूर था। रामू की 3 बेटियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। ये तीनों बेटियां बहुत समझदार और संस्कारी थीं और अपने पिता के प्रति बेहद समर्पित थीं। रामू को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन साथ ही उनकी शादी की चिंता भी उसके दिल में घर किए रहती थी। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह उन्हें दहेज देकर अच्छे घरों में विवाह कर सके। फिर भी रामू की इच्छा थी कि उसकी बेटियों का विवाह ऐसे परिवार में हो जहां उन्हें सम्मान और प्यार मिले। रामू ने अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अत्यंत सादगी और संस्कारों के साथ किया था। उसने उन्हें कठिनाइयों का सामना करना सिखाया और बताया कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। तीनों बहनें भी अपने पिता की बातों को बहुत ध्यान से सुनती थीं और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का प्रयास करती थीं। लक्ष्मी सबसे बड़ी थी। वह शांत और संयमी स्वभाव की थी और हमेशा अपने पिता की मदद करती थी। सरस्वती पढ़ाई लिखाई में रुचि रखती थी और अपनी छोटी बहनों को भी सिखाने में मदद करती थी। दुर्गा सबसे छोटी थी और उसमें आत्मनिर्भरता का स्वभाव कूट-कूट कर भरा था। वह किसी भी बात का तुरंत जवाब देने और अपनी बात पर अडिग रहने में विश्वास रखती थी। एक दिन रामू के पास के गांव से एक प्रस्ताव आया। उस गांव में एक धनी महिला रहती थी, जिसके 3 बेटे थे। वह अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं चाहती थी जो घर को सहेज सके और संस्कारी हों। उसने रामू की बेटियों की प्रशंसा सुनी थी और सोचा कि वे उसकी बहुओं के रूप में उपयुक्त रहेंगी। इस प्रकार वह रामू के पास प्रस्ताव लेकर आए और उनसे बेटियों का विवाह उसके बेटों के साथ करने का निवेदन किया। रामू को इस प्रस्ताव पर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी, लेकिन उसने ये प्रस्ताव तुरंत नहीं स्वीकारा। उसने महिला से कहा कि वह पहले अपनी बेटियों से इस बारे में बात करना चाहता है। अगले दिन रामू ने अपनी बेटियों को इस प्रस्ताव के बारे में बताया। तीनों बहनों ने अपने पिता का समर्थन किया और कहा कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। रामू ने ये सुनकर धनी महिला को विवाह के लिए हाँ कह दी। इस तरह लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का विवाह उसी घर में हुआ और वे तीनों एक ही ससुराल में बहू बनकर चली गईं। ससुराल में आकर तीनों बहनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। शुरुआत में ससुराल वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। सास ने तीनों बहुओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी ताकि वे घर के कामों में अपना योगदान दे सकें। लक्ष्मी को रसोई और घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई। सरस्वती को बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करने का काम सौंपा गया। दुर्गा को बाहर के काम और खेतों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। तीनों बहनों ने अपने अपने कामों को खुशी खुशी स्वीकार किया और मन लगाकर उन्हें निभाने लगी। सास को अपनी बहुओं पर गर्व था कि वे इतनी मेहनती और संस्कारी हैं। कुछ समय बीतते ही सास ने तीनों बहुओं के प्रति अलग अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी, जो सबसे बड़ी बहू थी, उसकी सास से अच्छी बनती थी क्योंकि वह शांत स्वभाव की थी और हर काम को बिना किसी प्रश्न के करती थी। सास को लक्ष्मी में एक आदर्श बहू की छवि नजर आती थी। वह अक्सर लक्ष्मी की सराहना करती और उसे अतिरिक्त प्यार देती थी। दूसरी ओर सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह स्वभाव से थोड़ी संकोची थी और ज्यादातर बच्चों के साथ समय बिताती थी। सास को लगता था कि सरस्वती घर के काम में उतनी रुचि नहीं लेती, इसलिए वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। दुर्गा, जो सबसे छोटी बहू थी, का स्वभाव स्वतंत्र और निडर था। वह अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती थी और गलत को गलत कहने में कभी नहीं झिझकती थी। सास को दुर्गा का ये रवैया पसंद नहीं था और वह उसे हमेशा डांटती रहती थी। धीरे धीरे दुर्गा को सास का ये बर्ताव अखरने लगा, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं छोड़ा। ससुराल में भले ही सास का व्यवहार अलग अलग था, लेकिन तीनों बहनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार था। वे एक दूसरे की परेशानियों को समझती थीं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाती थीं। लक्ष्मी अपनी सास के हर आदेश को मानती थी ताकि घर में शांति बनी रहे। सरस्वती अपने कामों में मन लगाकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने में जुटी रहती थी। दुर्गा ने भी अपनी सास की आलोचना को सहते हुए खेतों में काम करना जारी रखा। तीनों बहनें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ससुराल में सामंजस्य बनाए रखती थीं। एक दिन सास ने तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों को अलग अलग काम सौंपे और कहा कि जो भी सबसे अच्छा काम करेगी उसे वह इनाम देगी। लक्ष्मी को उसने कहा कि वह घर की सफाई करे और रसोई में बढ़िया भोजन बनाए।
सरस्वती को कहा कि वह बच्चों को कुछ नया सिखाए और उनके साथ समय बिताए। दुर्गा को खेतों की देखभाल करने के लिए कहा गया ताकि फसल अच्छी हो सके। तीनों बहनों ने अपने अपने काम में मन लगाया। लक्ष्मी ने बड़ी मेहनत से पूरे घर को साफ किया और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। सरस्वती ने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के नए तरीके सिखाए और उनके साथ समय बिताया। दुर्गा ने खेतों में कड़ी मेहनत की, फसल की देखभाल की और पशुओं को चारा दिया। शाम को सास ने तीनों बहनों के कामों का निरीक्षण किया और उनके प्रयासों को देखा। उसने लक्ष्मी की तारीफ की, तुमने घर की बहुत अच्छी सफाई की और भोजन भी बढ़िया बनाया है। सरस्वती से उसने कहा, तुम बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छी हो, वे तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन दुर्गा की मेहनत को देखकर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे दुर्गा का मन उदास हो गया। दुर्गा ने सास से विनम्रता से पूछा, मां जी, क्या मेरी मेहनत आपको अच्छी नहीं लगी? सास ने थोड़े कठोर स्वर में। अब लक्ष्मी रसोई और घर के अंदरूनी काम संभालती, सरस्वती बच्चों की देखभाल करती और उन्हें शिक्षा में सहायता देती, जबकि दुर्गा खेतों और बाहरी कामों का प्रबंधन करती थी। तीनों बहनों के बीच ऐसा सामंजस्य बन गया कि घर का हर काम सुचारू रूप से चलता रहा। सास ने भी अब उनके प्रयासों और योगदान की सराहना करनी शुरू कर दी थी। वह अब तीनों बहुओं के योगदान को समझने लगी थी। उसने महसूस किया कि लक्ष्मी के बिना रसोई का प्रबंधन मुश्किल हो जाता, सरस्वती के बिना बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना कठिन होता और दुर्गा के बिना खेतों की देखभाल संभव नहीं थी। सास ने तीनों बहनों के बीच का ये तालमेल देखकर गर्व महसूस किया। उसने अपने व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव कर लिया और अब वह सबके प्रति समान रूप से प्रेम और सम्मान दिखाती थी। कुछ ही समय में तीनों बहनों की मेहनत और सास के साथ उनका तालमेल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव की अन्य महिलाएं भी सास से प्रेरणा लेने लगीं और अपने बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख प्राप्त करने लगीं। इस परिवार की एकता और प्रेम की कहानी लोगों के बीच उदाहरण बन गई। गांव में कई महिलाएं सास से मिलने आने लगीं और उनसे सलाह मांगती कि वे अपनी बहुओं के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करें। सास ने अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करते हुए उन्हें समझाया कि हर बहू के अलग अलग गुण होते हैं और हमें उनकी खासियतों को समझकर उनकी सराहना करनी चाहिए। इस तरह सास ने अपने अनुभव से गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा दी और उन्हें सिखाया कि प्रेम और समझदारी से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीता, इस परिवार में खुशियां और समृद्धि बढ़ती गईं। तीनों बहनों की मेहनत और सास के बदले हुए व्यवहार के कारण उनका घर सुख शांति और समृद्धि से भर गया। खेतों में अच्छी फसलें होने लगी और घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तीनों बहनों की एकता और मेहनत ने इस परिवार को संपन्नता की ओर अग्रसर कर दिया। सास ने अपने जीवन के इस अनुभव से सीखा कि बहुओं को अपनी बेटियों की तरह मानना और उनका सम्मान करना ही एक सास का कर्तव्य है। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने परिवार को प्रेम, सम्मान और आपसी तालमेल से भर दिया। इस तरह तीनों बहनों ने न केवल अपने ससुराल को संवारा, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श परिवार का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहानी यह सिखाती है कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और हमें उसे उसकी खासियतों के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। रिश्तों में तालमेल, समझदारी और सम्मान से ही परिवार में खुशियां और शांति आती है। परिवार को मिलकर आगे बढ़ाना और एक दूसरे की खूबियों को समझना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। सास बहू का रिश्ता भी एक माँ बेटी के रिश्ते की तरह हो सकता है, यदि उसमें प्रेम और आपसी समझ का समावेश हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।